नमस्कार मेरे हिमाचल वासियों, आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी अध्ययन में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पे हम बात करेंगे हिमाचल जीके के सभी टॉपिक्स की, और जितने भी हिमाचल के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हिमाचल जीके की क्वेश्चंस आते हैं या जितने भी जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं, उस सभी टॉपिक्स के ऊपर हम बात करेंगे इस चैनल में। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को जो है वो आप लाइक करिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, साथ में बेल आइकन को आप ज़रूर दबाइएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। हम डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर रोज़ वीडियो लाते रहेंगे। होपफुली मैं उम्मीद रखूँगा कि आपको जो है हमारी वीडियोस पसंद आए। तो बिना टाइम को गवाए हुए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में, यानी कि माउंटेन रेंजेस इन हिमाचल प्रदेश, है ना। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो आज का टॉपिक है दैट वन इज़ हिमाचल की पर्वत श्रृंखलाएं, है ना। तो एक बार हम जो नोट्स हैं यहाँ से कर लेंगे और फिर हम इसको पीडीएफ से जो है वो रिपीट कर लेंगे। तो सबसे पहले आता है हिमाचल की पर्वत श्रृंखलाएं जो हैं, इनको हमने बेसिकली 3 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड करा हुआ है ना। तो सबसे पहली जो आती है वो हमारे पास शिवालिक, लघु या निम्न पर्वत श्रेणी आती है, जैसे हम शिवालिक और लोअर हिल्स कहते हैं, है ना, जो हमारी नीचे का जितना भी एरिया आता है। सेकंड वन हमारे पास आंतरिक मध्य पर्वत श्रेणी आती है, जिसे हम इनर और मिड हिमालय हिल्स कहते हैं, है ना। और थर्ड वन जो है वो हमारे पास बृहद, महान या उच्च पर्वत श्रेणी आती है, जिसे हम ग्रेटर हिमालयस या अल्पाइन जोन कहते हैं। तो जैसे कि ये आप डायग्राम में नीचे देख पा रहे हो, लगभग 350 से 1500 मीटर तक की जो हमारी शिवालिक हिल्स रहती हैं, जिसे हम लोअर हिल्स कहते हैं। इसके बाद में 1500 से 4500, है ना, मीटर की रेंज में जो रहती है वो हमारे पास इनर और मिड हिल्स रहती हैं, और 4500 से 7000 मीटर से अबव की जो हमारे पास रेंज है दैट वन इज ग्रेटर हिमालय, जिसे हम एल्पाइन जोन या बृहद और उच्च पर्वत श्रेणी कहते हैं। तो इसको हम यहाँ पे से इस तरह से समझ सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाओं की अगर हम बात करें तो ये मुख्य रूप से हमारे पास जो है वो 3 तरह की हैं, है ना। तो कौन कौन सी हैं? शिवालिक, लघु, निम्न पर्वत श्रेणी, जिसे हम शिवालिक और लोअर हिल्स कहते हैं। लगभग 350 टू 1500 मीटर का जो इसका रेंज है। उसके बाद में जो मिडिल हमारे पास जोन आता है दैट वन इज आंतरिक मध्य पर्वत श्रेणी, जो कि लेसर और मिड हिमालयाज हिल्स रहते हैं। तो ये 1500 से 4500 मीटर तक का है ना। और उसके बाद में थर्ड वन जो है हमारे पास ग्रेटर हिमालय, जिसे हम एल्पाइन जोन, तो लगभग 4500 से 7025 या 7000 मीटर से अबव की जो जाएगी वो हमारे पास जो है वो उच्च पर्वत श्रेणी रहेगी। तो इस तरह से ये हमारे पास 350 से 1500 मीटर की जो है वो शिवालिक रेंज। उसके बाद में इससे ऊपर जो है वो हमारे पास मिड हिमालय हिल्स, जिसे हम आंतरिक मध्य पर्वत श्रेणी कहते हैं, तो 1500 से 4500 मीटर तक की। और फिर हमारे पास ग्रेटर जोन जो रहेगा दैट वन इज ग्रेटर हिमालयस, दैट वन इज 4500 से 7000 मीटर तक की रेंज की जो हमारे पास माउंटेन्स आएंगे, पर्वत आएंगे, हिल्स आएंगे, वो हमारे पास इस बृहद या ग्रेटर हिमालयस की श्रेणी में हम इसे गिनेंगे। तो ये आप पिक्चर्स के थ्रू समझ सकते हो। दिस वन इज शिवालिक और लोअर हिल्स, दिस वन इज लेसर और मिड हिमालय हिल्स, एंड दिस वन इज ग्रेटर हिमालय और अल्पाइन जोन, है ना। तो हमने बात करी। अब हम सबसे पहला जो है हमारे पास दैट वन इज शिवालिक, लघु या निम्न पर्वत श्रेणी की अगर हम बात करें तो पहले इसको हम एक बार नोट से देख लेते हैं। ये नोट्स मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम का जो हमारा चैनल है उस पर, और जो है वहाँ से जो है ये नोट्स ले सकते हैं। इसके लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, तो उन ग्रुप्स में आप जुड़ के इन नोट्स को वहाँ से जो है वो हासिल कर सकते हैं। अच्छा, आगे बात करते हैं नंबर 1 की। तो शिवालिक, लघु और निम्न पर्वत श्रेणी, जिसे हम शिवालिक और लोअर हिल्स के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहला है कि शिवालिक का जो अर्थ है ना वो शिव की जटाएं हैं, अर्थात शिव की अलका से है। तो शिव की जटाओं की तरह ऐसे शिवालिक का जो अर्थ है वो बताया गया है। इस श्रेणी का पौराणिक नाम जो है वो मेनाक पर्वत भी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
काफ़ी बार क्वेश्चन जो है यहाँ से बनता है। तो मेनाक पर्वत जो है वो हम शिवालिक, है ना, रेंज की जो पर्वत श्रेणी की जो पर्वत है उन्हें हम कहते हैं। तो शिवालिक हिल्स को या लोअर हिल्स को मेनाक पर्वत भी कहते हैं। ये पर्वत श्रेणी समुद्र तल से 350 मीटर से प्रारंभ होकर 1500 मीटर तक जाती है, जैसे कि हमने अभी बात करी। और इस श्रेणी की ऊंचाई समुद्र तल से 350 मीटर से 150 मीटर तक है ना, जो हमने बात करी सर, सेम ही चीज़ है ना, रिपीट हो गया। अच्छा, आगे चलते हैं। इस पर्वत श्रेणी में हमारे पास कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, चंबा, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, मंडी, सिरमौर जिले के लोअर क्षेत्र, लोअर एरिया, निचले क्षेत्र आते हैं। यहाँ पर 1500 मिलीमीटर से 1800 मिलीमीटर अर्थात लगभग 150 सेंटीमीटर से 180 सेंटीमीटर औसतन ऑन एन एवरेज रेनफॉल होता है, वर्षा होती है ना, बारिश होती है। और यहाँ के पर्वत श्रेणी की मिट्टी छोटे व शीघ्र टूटने वाले कणों से बनी हुई है, इसलिए इस एरिया में, इस क्षेत्र में जो है वो हमें लैंडस्लाइड्स या भूस्खलन व भूमि कटाव या जो हमारे जो लैंडस्लाइड्स होती हैं वो ज़्यादा पाई जाती हैं। इस क्षेत्र में खट्टे फल जैसे है ना, मौसमी, किन्नू, संतरा, है ना, नींबू, ये सब पाए जाते हैं। मक्का, धान, गन्ना, अदरक व आलू की भी पैदावार होती है। तो इसको एक बार यहाँ पे हम देख लेते हैं, तो रिपीट कर लेते हैं। तो शिवालिकार जो है वो शिव की जटाएं अर्थात शिव की अलका से है। इस श्रेणी का पौराणिक नाम मेनाक पर्वत भी है ना। समुद्र तल से ऊंचाई 350 से 150 मीटर है और औसतन वर्षा यहाँ पे 1500 मिलीमीटर से 1800 मिलीमीटर यानी कि 150 सेंटीमीटर से 180 सेंटीमीटर तक होती है। यहाँ के पर्वत श्रेणी की मिट्टी छोटे छोटे व शीघ्र टूटने वाले कणों से बनी हुई है, इसलिए इस क्षेत्र में भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड व भूमि कटाव अधिक होता है ना। और इस क्षेत्र में खट्टे फल, गेहूँ, मक्का, धान, गन्ना, है ना, अदरक, है ना, आलू इत्यादि की पैदावार होती है ना। तो ये रहा हमारे पास, है ना। अब अगले डायग्राम में हम देखेंगे इसको और डिटेल में। तो और इस पर्वत श्रेणी में डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, चंबा, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, मंडी, सिरमौर के लोअर एरियाज जो हैं वो आते हैं, है ना। फिर हमारे पास इनर और मिड हिमालयाज की बात आती है, तो इसको एक बार नोट्स में हम देख लेते हैं, फिर वापस स्लाइड के ऊपर आते हैं। तो बोलता है आंतरिक और मध्य पर्वत श्रेणी, इसे हम इनर और मिड हिमालयाज कहते हैं। आंतरिक व मध्य पर्वत श्रेणी की दो मुख्य श्रृंखलाएं हैं, जिसे हम धौलाधार और पीर पंजाल जो है इसकी मेन श्रृंखलाएं हैं। और मध्य आंतरिक पर्वत श्रेणी की ऊंचाई समुद्र तल से क्रमशः 1500 मीटर से 4500 मीटर तक होती है। और जो धौलाधार है ना, ये बर्फ से ढके रहने के कारण इसे श्वेत चोटी या श्वेत श्रृंखला भी कहा जाता है। इसे मोलक पर्वत, है ना, क्या है, मोलक पर्वत, तो मेनाक पर्वत से कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे मोलक पर्वत है के नाम से भी जाना जाता है। धौलाधार पर्वत श्रेणी की तलहटी पर, है ना, धर्मशाला व कांगड़ा घाटी स्थित है ना। और धौलाधार पर्वत श्रेणी को चंबा के दक्षिण पश्चिम भाग में रावी नदी द्वारा, लारजी में ब्यास नदी द्वारा व रामपुर के निकट सतलुज नदी द्वारा काटा गया है। अभी इसको हम डायग्राम में जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। आगे चलते हैं। बोलते हैं धौलाधार का उत्तरी हिस्सा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी श्रृंखला से जो है वो टकराता है ना। तो इसको यहाँ पे हम देख ही लेते हैं एक बार, ठीक है। तो ये यहाँ पे आएगा, है ना। तो यहाँ पे ये रावी चिनाब नदी है, यहाँ पे रावी, यहाँ पे ब्यास और यहाँ पे ये सतलुज नदी, है ना। तो आगे चलते हैं। बोलते हैं इस पर्वत श्रेणी की श्रेणियाँ पूर्व की ओर नागटिब्बा या चौड़ाधार पर्वत श्रेणियाँ शिमला कटक के उत्तर में स्थित है। चौड़ाधार के पूर्व में मसूरी पर्वत श्रेणी इसका आगे बढ़ा हुआ भूभाग है। और धौलाधार पर्वत श्रृंखला जो है वो खेड़ी नामक स्थान पर हिमाचल में प्रवेश करती है, जहाँ रावी नदी हिमाचल प्रदेश को छोड़ती है ना। धौलाधार पर्वत श्रेणियों का विस्तार चंबा, कांगड़ा, मंडी, शिमला, कुल्लू और सिरमौर तक है ना। तो कहाँ पे है ये, कहाँ से शुरू होती है, खेड़ी नामक स्थान पर हिमाचल में प्रवेश करती है, जहाँ से रावी नदी हिमाचल को छोड़ती है। और फिर ये चंबा, कांगड़ा, मंडी, शिमला, कुल्लू, सिरमौर तक जाता है ना। दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनें जब इन पर्वतों के सहारे ऊपर को उठती हैं तो इनके टकराने से कांगड़ा क्षेत्र में भारी बारिश होती है
क्या होता है, दक्षिण पश्चिमी विंड्स जो है ना, मानसून की जो विंड्स है, जब इन पर्वतों के सहारे ऊपर की ओर है ना, ऊपर की ओर उठती हैं, तो फिर इन तो जब ऊपर की ओर उठेंगे तो फिर इनका टकराएंगे, जिसके कारण कि कांगड़ा वैली के ऊपर काफ़ी बारिश देखी जाती है। इस श्रेणी में सिरमौर की रेणुका, मंडी के चचयोट, करसोग, चंबा के डलहौजी के क्षेत्र, शिमला, चूड़धार, कुल्लू इत्यादि आते हैं। शिमला के दक्षिण में चूड़ चांदनी की चोटी, जो कि लगभग 3647 मीटर ऊंची है ना। एंड द सेकंड वन इज पीर पंजाल। तो ये मध्य हिमाचल की सबसे बड़ी श्रृंखला है। ये सतलुज के तट पर महान हिमालय से अलग होती हुई यह एक तरफ चिनाब व दूसरी तरफ रावी व व्यास को विभाजित करती है। पीर पंजाल श्रृंखला प्रदेश के मध्य में उत्तर पूर्व में स्थित है। हिमाचल में ये श्रृंखला सतलुज की घाटी से उठकर कुल्लू क्षेत्र को स्पीति क्षेत्र से अलग करती हुई पश्चिम की ओर कांगड़ा की ओर उत्तर सीमा बनाती है और चंबा में जा निकलती है। चूड़ चांदनी की चोटी इसी श्रृंखला में स्थित है। यहाँ की मिट्टी चिकनी, रेतीली और गहरे भूरे रंग की है, जो कि शीतोष्ण फसलें व आलू इत्यादि के लिए उपयोगी है। रोहतांग व अन्य प्रसिद्ध दर्रे इस श्रृंखला में स्थित हैं। लाहौल के दक्षिण में इसका बड़ा भूभाग जो होता है वो बर्फ रेखा के ऊपर उठ जाता है, और इस श्रृंखला में कांगड़ा, चंबा, सिरमौर, मंडी, कुल्लू इत्यादि जो हैं वो आते हैं, है ना। और तो ये थी सेकंड वन, जिसको हम देख लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा डायग्रामेटिकली, है ना, स्लाइड्स में, तो और हमारा रिपीट हो जाएगा। तो बोलता है जो इनर और मिड हिमालय है, दैट वन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट वन इज धौलाधार एंड पीर पंजाल। समुद्र तल से लगभग 1500 से 4500 मीटर की जो रेंज होती है हिमालयस की या हिल्स की, दैट वन इज नोन एज आंतरिक और इनर, आंतरिक पर्वत श्रेणी या इनर और मिड हिमालयस। सबसे पहले धौलाधार की अगर हम बात करें तो इस श्रेणी का पौराणिक नाम जो है मोलक पर्वत भी है। बर्फ से ढके रहने के कारण इसे श्वेत चोटी या श्वेत श्रृंखला भी कहा जाता है। धौलाधार पर्वत श्रेणी की तलहटी पर धर्मशाला व कांगड़ा घाटी स्थित है। धौलाधार पर्वत श्रेणी को निम्न नदियां द्वारा काटा गया है। चंबा के दक्षिण पश्चिम में रावी नदी, लारजी में ब्यास नदी और रामपुर के निकट सतलुज नदी, है ना। और धौलाधार का उत्तरी हिस्सा जो है वो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी से टकराता है। तो मैं यहाँ पे अगर डायग्राम में हम देखें तो देखो ये आ गया निचले हमारा, पहले शिवालिक रेंज आ गई सबसे पहले, है ना, लोअर हिल्स की। मिड हिमालय में देखो यहाँ से पीर पंजाल आ रहा है और फिर ये यहाँ पे धौलाधार पर्वत बनता हुआ आगे ग्रेटर हिमालय रेंज में चला जा रहा है। फिर इसके पीछे जो है वो जास्कर रेंज है और फिर लद्दाख रेंज है, ठीक है। तो ये बहुत ही ईजी है ना। तो हम बात करें धौलाधार की, धौलाधार का उत्तरी हिस्सा पीर पंजाल श्रृंखला से टकराता है। इस पर्वत श्रेणी की श्रेणियाँ पूर्व की ओर नागटिम्बा या चूड़धार पर्वत श्रेणियाँ शिमला कटक के उत्तर में स्थित हैं। चूड़धार के पूर्व में मसूरी पर्वत श्रेणी इसका आगे बढ़ा हुआ भूभाग है। धौलाधार पर्वत श्रृंखला खेड़ी नामक स्थान पर हिमाचल में प्रवेश करती है, जहां रावी नदी हिमाचल को छोड़ती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून हवाएं जब इन पर्वतों के सहारे ऊपर उठती हैं तो इनके टकराने से कांगड़ा क्षेत्र में क्या होती है, हैवी रेनफॉल या भारी बारिश जो है वो देखी जाती है। इस पर्वत श्रेणी में कांगड़ा, चंबा में डलहौजी, मंडी में चचयोट और करसोग, शिमला में चूड़धार, कुल्लू, सिरमौर में रेणुका आदि पर्वत श्रेणियाँ जो हैं वो आती हैं। फिर पीर पंजाल की अगर हम बात करें तो यह मध्य हिमालय की सबसे बड़ी श्रृंखला है ना, ये पीर पंजाल आ गया, ठीक है। पीर पंजाल श्रृंखला प्रदेश के मध्य में उत्तर पूर्व में स्थित है, ठीक है जी। और हिमाचल में ये श्रृंखला सतलुज घाटी से उठकर, ठीक, कुल्लू क्षेत्र को स्पीति क्षेत्र से अलग करती हुई पश्चिम की ओर कांगड़ा की उत्तर सीमा बनाती है और चंबा में जाकर निकलती है, ठीक है जी। तो देख लो यहाँ से होती है यहाँ तक। चूड़ चांदनी की चोटी इसी श्रृंखला में स्थित है ना। हाईएस्ट पीक चूड़ चांदनी इन शिमला, है ना, लगभग 3647 मीटर की है। और यहाँ की मिट्टी चिकनी, रेतीली और गहरे भूरे रंग की है, जो कि शीतोष्ण फसलों और आलू के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही उपयोगी है। रोहतांग व अन्य प्रसिद्ध दर्रे इस श्रृंखला में स्थित हैं। लाहौल के दक्षिण में इसका बड़ा भूभाग बर्फ रेखा के ऊपर
उठ जाता है। इस पर्वत श्रेणी में कांगड़ा, चंबा, मंडी, शिमला, कुल्लू, है ना, और सिरमौर, ये सब आते हैं। ठीक है। उसके बाद में थर्ड वन है ग्रेटर हिमालय, जिसे हम उच्च पर्वत श्रेणी या बृहद या महान पर्वत श्रेणी भी कहते हैं। ये श्रृंखला हिमालय की पूर्वी सीमा के साथ चलती है। इस श्रृंखला में वर्षा बहुत कम होती है, इसलिए यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। इस प्रदेश की अंतिम व पूर्वतम श्रृंखला है, जो कि स्पीति, किन्नौर व कश्मीर को तिब्बत से अलग करती है। सुप्रसिद्ध जास्कर दर्रा, है ना, तो यहीं पे मैंने आपको दिखाया अभी, इसी श्रेणी में आता है। शिला, है ना, फरियूल जो है यहाँ पे स्थित है, हम आगे बात करेंगे। और दर्रों की अगर हम बात करें तो चंबा में जैसे साच दर्रा हुआ, कुगती दर्रा, छविया दर्रा, चिन्नी दर्रा, लाहौल स्पीति में कुंजम दर्रा, रोहतांग दर्रा, लेह में बारालाचा दर्रा, कुल्लू में चंद्रखेरनी दर्रा और हमता दर्रा जो है यहाँ पे पाया जाता है। सबसे ऊंची चोटी जो है वो शिला है, लगभग 7026 मीटर जो है कि ये है ना। तो ये थोड़ा सा जो था डिस्क्रिप्शन था इसका, तो यहाँ पे नोट्स में एक बार देख लेते हैं। तो बोलता है बृहद महान उच्च श्रेणी को हम ग्रेटर हिमालय और एल्पाइन जोन भी कहते हैं। यह श्रृंखला हिमाचल की पूर्वी सीमा के साथ चलती है। इस श्रृंखला में वर्षा बहुत कम होती है, इसलिए यहाँ ड्राई फ्रूट्स प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। साच दर्रा, कुगटी दर्रा चंबा में, छविया दर्रा, चिन्नी दर्रा, चंद्रखेरनी दर्रा लाहौल में, रोहतांग दर्रा, कुंजम दर्रा, बारालाचा दर्रा, हमता दर्रा इस क्षेत्र के प्रसिद्ध दर्रे हैं। सुप्रसिद्ध जास्कर दर्रा, है ना, जास्कर रेंज जो है वो इसी श्रेणी में आता है। यह प्रदेश की जो है वो अंतिम व पूर्वतम श्रृंखला है, जो स्पीति, किन्नौर व कश्मीर को तिब्बत से अलग करती है। जास्कर श्रेणी ट्रांस हिमालय का एक भाग है। ये किन्नौर व स्पीति को तिब्बत से अलग करती है। शिला जो कि लगभग 7025 मीटर की है, और एक फारग्योर जो कि 6791 मीटर है, इसी इसमें रेंज में पाया जाता है। तो ये था हमारे पास हमारा जो है फर्स्ट टॉपिक, जो था हिमाचल की पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में। तो 3 तरह की जो है इन शॉर्ट हमने श्रृंखलाएं देखी, है ना। शिवालिक, जिसे हम लोअर हिल्स भी कहते हैं, आंतरिक मिड हिमालय जिसे हम लेसर हिल्स भी कहते हैं, ग्रेटर यानी कि अल्पाइन जोन जो कि हमारी बृहद उच्च पर्वत श्रेणी में आती हैं, है ना। शिवालिक में जो है वो शिवालिक हिल्स आती हैं, जो कि हमने देखी, है ना। और इनर में हमारे पास धौलाधार और पीर पंजाल आती है ना। और उसके बाद में लास्ट वन में हमारे पास बृहद ग्रेटर हिमालयास आती है, जिसमें हमारे पास चंबा में साच, कुगती, छविया, चिन्नी दर्रा, लाहौल स्पीति में कुंजम, रोहतांग, लेह में बारालाचा, कुल्लू में चंद्रखेरनी और हमता। ये सब हम आगे डिटेल में करेंगे। आज जस्ट ये एक इंट्रो सा था, तो हम इसके निमोनिक्स भी करेंगे, ट्रिक्स भी करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिएगा, और आने वाले टाइम में हिमाचल में जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि हम डेली जो है आपके लिए डिफरेंट तरह की वीडियोस हिमाचल जीके के ऊपर लेके आएँ। और जो भी इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होगी वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तो ताकि हम अगली वीडियोस में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट के साथ में आ पाएँ। और इस टॉपिक के MCQs अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप करिए, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करिए, तो वहाँ पे आप जाके जो है वो MCQs जो है टॉपिक वाइज जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल HP अध्ययन को ज़रूर लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को दबाइए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो तब भी आपको जो है तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। मैं डॉक्टर विकास धन्यवाद करता हूँ आपका इस वीडियो को देखने के लिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए HP अध्ययन की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं, और जय हिंद, जय हिमाचल।